Hello students, welcome once again to all of you on our learning platform. The name is STGL Board. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। लेक्चर 1 में हम लोग समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। उन्हीं के आधार पर अब हम लोग इन दोनों में अंतर पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला अंतर का जो आधार है वो है अर्थ। हम अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर इन दोनों में पहला अंतर कर देंगे। समता अंश वह अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। बिल्कुल सरल है। पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर अंशधारियों को दो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अब वो दो विशेष अधिकारों के बारे में हमने लेक्चर 1 में वर्णन कर दिया है। आप चाहें तो लेक्चर 1 इसी प्लेलिस्ट का लेक्चर 1 देख सकते हैं। दो अधिकार कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूं। पहला होता है निश्चित दर से लाभांश, वो भी समता अंशधारियों से पहले पाने का अधिकार, और दूसरा कंपनी के समापन पर समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापसी पाने का अधिकार। हमारा दूसरा अंतर का आधार है वर्णन। समता अंशों का वर्णन कंपनी अधिनियम की धारा 237A में किया गया है और पूर्वाधिकार अंशों का वर्णन कंपनी अधिनियम की धारा 237B में है। एक तो उनकी धाराओं के आधार पर भी हम उनमें अंतर कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा अंतर का आधार है प्रकार। समता अंश मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंश कुल 9 प्रकार के होते हैं। इन दोनों अंशों के प्रकारों के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया है। लेक्चर 2 में हमने समता अंशों का वर्णन किया है और लेक्चर 3 में हमने पूर्वाधिकार अंशों के कुल 9 प्रकारों का वर्णन किया है। आप चाहें तो जाके लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख सकते हैं। अब हमारा तीसरा अंतर का आधार है लाभांश क्रम, मतलब लाभांश किसको किस क्रम से मिलता है। समता अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों के बाद मिलता है। सबसे अंतिम में लाभांश समता अंश पे ही मिलता है बेटा, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पे लाभांश समता अंशधारियों से पहले मिलता है। हमारा अगला अंतर का आधार है स्वामित्व। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। असली मालिक इन्हीं को कहा जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते, नाम मात्र स्वामी होते हैं। हमारा अगला अंतर का आधार है मताधिकार, मत देने का अधिकार। समता अंशधारियों को मत देने का यानी मतदान करने का अधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कहां मतदान देना है, कहां पर हमें वोट देना है। दरअसल कंपनी में सभाएं होती हैं, वार्षिक साधारण सभा या किसी विशेष सभा। इन सभाओं में किसी न किसी प्रकार के प्रस्ताव को लाया जाता है और उन प्रस्तावों को स्वीकार करना है या उन्हें निरस्त करना है, इस बात का निर्धारण संचालक दल यानी अंशधारियों के मतदान पर ही निर्भर करता है। अब हमारा अगला अंतर का आधार है प्रबंध में भाग। समता अंशधारी कंपनी के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अर्थात सीधे सीधे सारा काम प्रबंध का यही लोग करते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के प्रबंध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, मतलब नाम मात्र का भाग लेते हैं। इनकी सहभागिता नहीं होती है प्रबंध में। सबसे अधिक सहभागिता प्रबंध में समता अंशधारियों की ही होती है। हमारा अगला अंतर का आधार है भूमिका।
जिसको हम इंग्लिश में रोल कहते हैं। कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में इनकी भूमिका अधिक होती है। इनकी का मतलब समता अंशधारियों की भूमिका कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में अधिक होती है, जबकि कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारियों की कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में कोई भूमिका नहीं होती। अगला है जोखिम, रिस्क। समता अंशों पर प्रायः जोखिम अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर प्रायः जोखिम कम होता है। कम होने का कारण दो है। पहला, इनको निश्चित दर से लाभांश समता अंशधारियों से पहले मिलता है, और दूसरा, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार मिलता है। इस कारण पूर्वाधिकार अंशधारियों को या पूर्वाधिकार अंशों पर जोखिम प्रायः कम होता है, जबकि समता अंशों पर अधिक होता है। हमारा अगला अंतर का आधार है शोधनीयता, रिडेम्पशन। शोधनीयता का मतलब होता है भुगतान योग्य। समता अंश शोधनीय नहीं होते, अर्थात इनका भुगतान नहीं होता, जबकि पूर्वाधिकार अंश शोधनीय होते हैं, अर्थात एक निश्चित तिथि के पश्चात इनका भुगतान कर दिया जाता है। अगला है आवश्यकता। समता अंशों को जारी करना, निर्गमन करना आवश्यक होता है, क्योंकि कंपनी का यह प्राथमिक स्रोत है पूंजी प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, इसलिए समता अंशों को जारी करना आवश्यक होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों को जारी अर्थात निर्गमन करना आवश्यक नहीं होता। यदि कंपनी को धन की और आवश्यकता हो तो वो इसे जारी कर सकती है। हमारा अगला शीर्षक है भुगतान विधि, रिडेम्पशन मेथड। समता अंशों की भुगतान विधि को हम पुनर्खरीद, इंग्लिश में बाईबैक कहते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंशों की भुगतान की विधि को शोधन यानी रिडेम्पशन कहते हैं। मतलब जब हम समता अंशों का पैसा वापस कर देते हैं तो उसे बाईबैक कहते हैं, और यह चीज कंपनी के समापन पर ही अधिकांशतः होता है, परंतु पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान निश्चित अवधि के बाद किया जा सकता है। अगला है परिवर्तन, कन्वर्टिबल। समता अंशों को पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि पूर्वाधिकार अंशों को पार्षद अंतर नियम के द्वारा समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ, समता अंशों को पूर्वाधिकार में नहीं कर सकते, क्योंकि डिमोशन है ये एक तरह का। समता अंशों से पूर्वाधिकार में ले जाना डिमोशन है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों से समता में ले जाना प्रमोशन है। तो पूर्वाधिकार अंशों का प्रमोशन तो हो सकता है, परंतु समता अंशों का डिमोशन नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर को बखूबी पढ़ लिया। हमने कुल 13 अंतर को स्पष्ट किया है। यदि आपसे परीक्षा में अति लघु पूछा जाए तो आप 2 अंतर लिखेंगे, लघु पूछा जाए 5 नंबर का तो आप 6 लिखें, और यदि दीर्घ पूछा जाए तो आप कम से कम 12 लिखें। वैसे मैंने 13 स्पष्ट किए हैं, एक ज्यादा ही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए शीर्षक के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक्स जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।